Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine, safe and sound. In this video, I will discuss about growth and development. So, let's start. So, introduction to growth and development. पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन तारुफ देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का. फिजिकल ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन साइज. फिज़िकल हमारी जो जिस्मानी ग्रोथ हो रही होती है इज़ एन इंक्रीज़ इन साइज़. उसका मतलब ये होता है कि हम लोग साइज़ में बढ़ रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रही होती है. सबसे पहले तो ग्रोथ का मतलब देख लेते हैं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट आगे ग्रोथ का जिक्र करूँ तो आपका ग्रोथ से लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ग्रोथ मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें हमारी इंक्रीजिंग हो रही होती है, हम लोग बढ़ रहे होते हैं फ़िज़िकल साइज़ के अंदर, हमारी जिस्मानी चीज़ों के अंदर तब्दीली आ रही होती है और हम उसमें बढ़ रहे होते हैं. अगर इसके अगेंस्ट बात की जाए डेवलपमेंट की, इज़ ग्रोथ इन फंक्शन एंड कैपेबिलिटी. डेवलपमेंट कहते हैं कि हम लोग जब बहुत मैच्योर हो रहे होते हैं, हम एडवांस हो रहे होते हैं और एलाबोरेट कर रहे होते हैं, चीज़ों की वजाहत पेश करना शुरू कर देते हैं, हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को. ये आगे और भी डिस्कस करूँगी कि डेवलपमेंट है क्या, इन डिटेल पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा आपको और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि जब हम बहुत ज़्यादा वजाहत देना शुरू कर देते हैं, हम मैच्योर हो जाते हैं. जब हम इस स्टेज पर जा रहे होते हैं तो उसको एडवांस और मैच्योर हो रहे होते हैं तो उसको डेवलपमेंट कहते हैं. उसमें हमारी जिस्मानी चीज़ों का बढ़ना या वाइडर होना या इंक्रीज़ होना वो मैटर नहीं करता, वो ग्रोथ में आता है. ग्रोथ में मतलब हमारी जिस्मानी चेंजेस हो रही होती हैं, बढ़ रहे होते हैं हम. लेकिन डेवलपमेंट हम मैच्योर हो रहे होते हैं, हम एडवांस हो रहे होते हैं, हम एलाबोरेट कर रहे होते हैं. ये दोनों का जो है वो मेन फ़र्क है. ठीक है. डेवलपमेंट इज़ ग्रोथ इन फंक्शन. डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ उसका एक फंक्शन है. डेवलपमेंट हमारा ओवरऑल एक प्रोसेस है. ठीक है. उसके अंदर ग्रोथ एक फंक्शन आता है क्योंकि हमारी पूरी ओवरऑल लाइफ के अंदर हमारी डेवलपमेंट चल रही होती है. तो उस डेवलपमेंट के अंदर जो ग्रोथ है ना वो उसका एक फंक्शन है. उसका एक कह सकते हैं कि उसका एक पार्ट है या उससे एक रिलेशनशिप है. ठीक है. उसकी उसका एक कह सकते हैं कि एक हिस्सा है. एंड कैपेबिलिटी कहते हैं कि द एबिलिटी टू डू समथिंग. हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि हम कुछ कर सकते हैं. हमारे अंदर इतनी एबिलिटीज़, इतनी पावर्स आ जाती हैं कि हम कोई भी स्किल्स हासिल कर सकते हैं या किसी भी टैलेंट को या किसी भी चीज़ के अंदर प्रोफिशेंसी गेन कर सकते हैं. तो ये डेवलपमेंट है. डेवलपमेंट के अंदर ही पार्ट आता है ग्रोथ, जो कि डेवलपमेंट का पार्ट है और ग्रोथ उसका फंक्शन है. और डेवलपमेंट हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़, सलाहियतें पैदा हो जाती हैं. ग्रोथ प्रोसेस हाईली डिपेंड ऑन जेनेटिक. ये जो दोनों प्रोसेस हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ का, ये दोनों डिपेंड करते हैं, ये दोनों इन्हिसार करते हैं, उसके ऊपर रिलाई करते हैं कि हमारी जो हेरिडिटी होती है डिपेंड्स ऑन जेनेटिक. हमारी हेरिडिटी में जो चीज़ें आ रही होती हैं, हम लोग सर कहते हैं ना कि हमारी हेरिडिटी में ही ऐसा था. तो ये दोनों उस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं. न्यूट्रिशनल यानी कि हमारी ग़िज़ाइयत क्या है, हम क्या खा रहे हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है. कैसे कि जैसे अगर हमारी खुराक अच्छी नहीं है या हमारी हेरिडिटी में कुछ ऐसी चीज़ें चली हुई आ रही होती हैं जिससे हमारी डेवलपमेंट के ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा होता है और हमारी ग्रोथ के ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा होता है. तो ये चीज़ें, ये जो प्रोसेस, ये जो पूरा अमल होता है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेवलपमेंट और ग्रोथ का इन चीज़ों के ऊपर भी करता है कि हमारी जेनेटिक के ऊपर, हमारी ग़िज़ाइयत के ऊपर. हमें अगर खाना अच्छा नहीं मिलेगा, हमारे खुराक अच्छी नहीं होगी, अगर हमारे हालात ऐसे हैं तो फिर हमारी उससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ पे भी फ़र्क पड़ेगा और हमारी डेवलपमेंट पे भी फ़र्क पड़ेगा. एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और ख़ास तौर पे हमारे जो माहौल के जो फैक्टर्स हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, या एक नेचुरल वर्ल्ड है जो हम पे असरअंदाज हो रहा होता है. जिस माहौल में हम रहते हैं ना, कहते हैं कि उस माहौल को देख देख के बंदा भी वैसे ही उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं. तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो हैं वो अनासर, वो सर्कमटेंसेस जो हमारे हालात के अंदर जो हकीकतें हैं जो हम पे असरअंदाज हो रही होती हैं और जिसके आउटकम में जिसका जो रिज़ल्ट होता है या जिसका आउटकम है वो हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर उसका असर पड़ा होता है, उन हालात का, उन हकीकतों का. उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, हमारे उसके आउटकम में क्या होता है कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ा होता है. तो ये चीज़ें जो है वो ये प्रोसेस पूरा जो है ये इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है. एज चिल्ड्रन डेवलप फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनली.
बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है जिस्मानी तौर पर, फिजियोलॉजिकली जिस्मानी तरह से भी डेवलप हो रहा होता है, जिस्मानी मीन्स ग्रोथ हो रही होती है उसकी, एंड इमोशनली भी, इमोशनली डेवलप हो रहा होता है, लाइक इमोशनल मैनर के अंदर, लाइक जज्बात उसके जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसके जज्बात भी जो है वो इमोशनल भी चेंजेस आने लग जाती हैं उसकी बच्चे की। और जब वो एडल्टहुड में जाता है तब वो उसकी इमोशंस और चेंज हो जाते हैं, जो नेचुरल उसकी बंदे के अंदर से जज्बात होते हैं, जो उसके मूड और उसके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग होते हैं, जो हालात के अकॉर्डिंग उसके चेंज होते रहते हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे किसके अंदर, डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। ये यहाँ पे एक पिक्चर में आपको शो रहा होगा कि देखें इस ग्रोथ के अंदर सिर्फ इंक्रीज इन साइज़ हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर हम लोग दिन ब दिन जो है वो तरक्की करते जा रहे हैं, नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग हमारा प्रोसेस होता है जो कंटिन्यू चलता रहता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्रोथ इज़ अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज ऑफ अ चाइल्ड और अ पार्ट्स ऑफ चाइल्ड। एक बच्चे के पार्ट्स के अंदर, लाइक उसकी जिस्म के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसके अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं, जो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही होती है, बढ़ रही होती हैं, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें जो प्रोग्रेस कर रही होती हैं वो ग्रोथ होती है। ठीक है, जिस्मानी चेंजेस आना किसी भी पार्ट के अंदर बॉडी के इंक्रीज़ होना, वो हमारी होती है ग्रोथ। डेवलपमेंट इज़ प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ वेरियस स्किल्स। डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोग्रेसिव एक्विजिशन है जिसके अंदर हम, एक्विजिशन कहते हैं कोई भी चीज़ हम लोग हासिल कर रहे होते हैं, लाइक कुछ भी सीख रहे होते हैं, उसको एक्विजिशन कहते हैं। कि हम कोई भी वेरियस स्किल्स, कोई भी महारत सीख रहे होते हैं, कोई भी हमारे अंदर एबिलिटी आ गई होती है, उसको कहते हैं कि वो डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आती है। और प्रोग्रेसिव किसको कहते हैं? लाइक हम लोग डेवलप हो रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता से, एकदम से ही नहीं हम लोग सब कुछ महारत हासिल कर लेते हैं, या बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एबिलिटीज़ एकदम से चेंजेस आ जाना, वो नहीं, ग्रेजुअली हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीड कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं। कोई भी स्किल्स सीख लेना, हमारे अंदर कोई भी एबिलिटी आ जाना, कोई भी नॉलेज गेन कर लेना, ये सब चीज़ें होती हैं। सच एज हेड सपोर्ट, उसके अंदर हमें क्या चीज़ सपोर्ट कर रही होती है? हमारा दिमाग सपोर्ट कर रहा होता है, हमारी हेड की सपोर्ट होती है हमें, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग ऐसे ही नहीं सीख लेते। कोई भी नॉलेज हमने अगर ली है या कोई भी एक्सपर्ट स्किल हमने किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हासिल किया है तो वो ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके लिए अंदर हमारे दिमाग की सपोर्ट होती है। ठीक है, लाइक जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है, स्पीकिंग जब वो बोलना शुरू करता है तो ये भी एक सलाहियत है। स्पीक अगर इसको बड़े लेवल पे देखा जाए तो हम ज़बानें सीख रहे होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करना, सिंधी लैंग्वेज लर्न करना, किसी को उर्दू नहीं आती तो वो उर्दू लर्न कर रहा होता है, पंजाबी, पश्तो, हम लोग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम बड़े होकर किसी भी स्टेज में जाके सीख सकते हैं। तो ये हमारी डेवलपमेंट हो रही है, लर्निंग, सीखना, हम सारी उम्र सीखता ही रहता है इंसान, तो ये भी डेवलपमेंट में आ गया प्रोसेस। एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीख रहे होते हैं ना, इजहार करना सीख रहे होते हैं, हमने अपनी फीलिंग्स को किस तरह से उसका इजहार करना है, कहाँ किस जगह पे करना है, किस जगह पे नहीं करना, ये हम पूरी लाइफ में सीख रहे होते हैं। एंड रिलेटिंग विद अदर पीपल, एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड रिलेटिंग विद अदर पीपल, किस तरह से दूसरे लोगों से रिलेट करना है, किस तरह से नहीं करना, ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी पूरी लाइफ में सीख ही रहे होते हैं। तो ये हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर बट एट डिफरेंट रेट्स। डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है ये एक साथ चल रहे होते हैं, लेकिन एक डिफरेंट रेट के ऊपर चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रोथ जो एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाती है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट मैंने पहले भी बताया कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है हमारा। लाइक हम लोग ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, लेकिन एक डिफरेंट रेट्स के हिसाब से। इनकी दोनों की अलग अलग कहते हैं, इन दोनों को अलग अलग तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ को अलग कंसीडर किया जाता है, हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, और डेवलपमेंट को अलग तरीके से कंसीडर किया जाता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है? द टर्म यूज्ड इन प्योरली फिजिकल सेंस, ये टर्म जो है ये बिल्कुल प्योरली कहते हैं, लाइक बिल्कुल वाज़िहा तौर पर आप कह सकते हैं कि ये फ़िज़िकल सेंस में यूज़ की जाती है, कि जिस्मानी तौर पर। हमें इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई ग्रोथ है तो हमारी जिस्मानी ग्रोथ से रिलेटेड है, उस सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
लाइक हमारे बॉडी पार्ट्स का इंक्रीज़ होना, बढ़ना, हाइट बढ़नी, वेट बढ़ना, इन चीज़ों से रिलेट करता है ये। इट जनरली रिफ़र्स टू इंक्रीज़ इन साइज़ एंड लेंथ, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये आमतौर पर रेफ़र करता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी साइज़ बढ़ जाता है, हमारी लेंथ बढ़ जाती है, हमारा वेट बढ़ जाता है, तो उस चीज़ से आ जाती है। चेंजेस इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कम इनटू द डोमेन ऑफ ग्रोथ, जो तब्दीली आती है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर आती है। क्वांटिटेटिव कहते हैं लाइक वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी से हटकर होती है क्वांटिटेटिव, उस पहलू के अंदर क्वांटिटेटिव, जिस चीज़ की हम पैमाइश कर सकें, कम इनटू द डोमेन, ये इस एरिया में आता है ग्रोथ। लाइक आपकी हाइट बढ़ गई है तो आप उसको मेजर कर सकते हो कि भाई मेरी हाइट इतनी है। आपका वज़न बढ़ गया है तो आप उसको भी मेजर कर सकते हो कि भाई मेरा वज़न इतना है। तो ये उस डोमेन में आता है, उस एरिया में आता है, इसको हम वहाँ कह सकते हैं। डेवलपमेंट इसके अगेंस्ट है। डेवलपमेंट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंजेस इन शेप। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो ओवरऑल हमारी जो पूरी चेंजेस आ रही हैं हमारी शक्ल के अंदर, शेप के अंदर, हमारे फॉर्म के अंदर, लाइक हमारी विजिबल शेप जो भी है, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, हमारा जो ढांचा है उसके अंदर, रिजल्टिंग इन इम्प्रूव वर्किंग और फंक्शनिंग। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उसके नतीजे में क्या होता है, इन इम्प्रूव्ड वर्किंग, कि हम इम्प्रूव करते हैं वर्किंग को, उसका नतीजा ये आता है कि हमारे अंदर बेहतरी आती है। वी आर बिकमिंग बेटर, हम बेटर हो जाते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, लाइक प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करते हैं, वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर वे के अंदर। जैसे जैसे हमारी इनको इस पूरे पैराग्राफ को अगर सिंपल फॉर्म में कहूँ कि जैसे जैसे हमारी स्ट्रक्चर, फॉर्म और शेप के अंदर चेंजेस आती हैं तो उसके रिजल्ट में क्या आता है कि हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं अपनी वर्किंग कंडीशंस को, अपनी फंक्शनिंग कंडीशंस को। तो जो इम्प्रूव हम लोग कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम, चीज़ें हमारे अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, वो डेवलपमेंट में आती हैं। चेंजेस इन क्वालिटी और करेक्टर, इसको कहेंगे कि हमारी क्वालिटी, हमारे मयार के अंदर जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं, हमारी खसूसियात बढ़ रही होती हैं, हमारे करेक्टर के अंदर, हमारे किरदार के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, हमारी मेंटल, हमारी मोरल क्वालिटीज़, लाइक हम दिमागी तौर पर हमारे और हमारी अखलाकी तौर पर भी चेंजेस आ रही होती हैं, सोचने के तरीके चेंज हो रहे होते हैं, उसको कहते हैं, उन पहलुओं के अंदर जो है हमारी चेंजेस आ रही होती हैं। क्वालिटेटिव लाइक डिग्री एंड एक्सीलेंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के अंदर हम बहुत माहिर हो जाना, ठीक है, रदर देन द क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट, ऐसा नहीं है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, कम्स इनटू दिस डोमेन, ये क्वांटिटेटिव नहीं होती है, ये क्वालिटेटिव होती है। हमेशा याद रखिएगा डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आती है, क्योंकि इसके अंदर हमारी किसी भी चीज़ के अंदर एक्सीलेंस बढ़ रही होती है, हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं, इन्हेंस कर रहे होते हैं। इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कह सकते कि ये इतनी है या ये इतनी है, भाई इसके अंदर अकल इतनी है, इसको हम पैमाइश तो नहीं कर सकते। या मोरल एबिलिटीज़, मोरल किसी के अखलाक चेक करने हो तो आप उसको मोरल एबिलिटीज़ को ऐसे थोड़ी देखेंगे कि भाई इसके अंदर इतनी मोरल एबिलिटीज़ हैं, लेकिन साइज़, लेंथ, हाइट, ये सब चीज़ें तो हम इनको तो मेजर कर सकते हैं ना, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव आएंगी और वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में आएंगी। नाउ अब ये कुछ डेवलपमेंट के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगी थोड़ा डिटेल में डेवलपमेंट को, क्योंकि फ़िज़िकल जो है वो लाइक ग्रोथ जो है हमारी, उसके अंदर इतना वो एक मैंने जैसे बताया वो एक टाइम के अंदर आके स्टॉप हो जाती है। हम ग्रोथ जो है, हमारे ग्रोथ का प्रोसेस एक टाइम में स्टॉप हो जाता है, लेकिन डेवलपमेंट हमारी ओवरऑल लाइफ लर्निंग प्रोसेस है। तो इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में किया है। जैसे हमारी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो रही होती है, जिस्मानी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड फिज़िकल चेंजेस दैट हैपन टू द बॉडी, वो ग्रोथ यानी कि ग्रोथ जो मैंने आपको बताया, इंक्रीज़ इन फिज़िकल साइज़ या फिज़िकल हमारी जो चेंजेस आ रही होती हैं हमारे अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं, 2 एरियाज़ ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट, उसके 2 एरियाज़ होते हैं फिज़िकल डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूड होती हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स किसको कहते हैं, इसके अंदर लाइक हम लोग वॉक करना, हमारी वो एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग लाइक भागना, वॉक करना, थ्रो करना, किकिंग, लिफ्टिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। हमारी बॉडी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो चलना सीखता है, वो भागना सीखता है, वो चीज़ों को उछालना सीखता है, उसकी बॉडी इस चीज़ से अवेयर होना शुरू हो जाती है कि किस तरीके से कितना बैलेंस रखना है, कैसे खड़े होना है, ये सब चीज़ें बच्चा कैसे सीख रहा होता है,
टाइम टू टाइम सीख रहा होता है चीज़ें। फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ तो उसकी हो रही है, लेकिन ये जो चीज़ें वो सीख रहा है ये डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आती है, तो इसको ग्रॉस मोटर स्किल्स कहेंगे। ग्रॉस मोटर स्किल्स हमेशा याद रखिएगा वो स्किल्स होते हैं जिसमें बच्चा वॉक कर रहा होता है, रन कर रहा है, थ्रो करना, किक करना, ये सब चीज़ें, अपनी बॉडी को बैलेंस रखना, कहाँ पे क्या करना है, ये सब चीज़ें सीख रहा होता है। एंड फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो भी इससे थोड़ा रिलेट ही करते हैं। लाइक बच्चा चीज़ों को होल्ड करना सीख रहा होता है, ये टाइम टू टाइम हम लोग सीख रहे होते हैं ना फ़ौरन से। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, वो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे ही उसकी डेवलपमेंट भी हो रही होती है। खुद से खाना खाना सीख रहा होता है, बटन्स को ऑन करना सीख रहा होता है, पेजेस को टर्न करना सीख रहा होता है। शुरू में वो खाना नहीं खाता तो वो खाना खाना सीखता है, सीज़र के साथ कटिंग करना सीखता है, कंप्यूटर के कीबोर्ड्स को यूज़ करना, कंप्यूटर इस्तेमाल करना, बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम टाइम टू टाइम, इवन हम बहुत बड़े हो जाते हैं लेकिन हमें कंप्यूटर के स्किल्स इतने नहीं आते, वो हम क्या करते हैं लाइक 16, 17, अब तो छोटे से छोटे बच्चे भी इसको सीख रहे हैं, लेकिन अगर अब पिछले टाइम की बात करें तो वहाँ पे तब उस टाइम में इतना जो है वो कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया जाता था। अब जो है वो कंप्यूटर स्किल्स लर्न कर रहे हैं, तो अब बड़े भी लर्न कर रहे हैं, छोटे तो वैसे ही सीख लेते हैं, तो बड़े भी इस चीज़ को लर्न करें तो क्या है, वो उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस है। चाहे उन्होंने कितनी टाइम बाद उसको सीखा, लेकिन सीखा तो वो डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो ये फाइन मोटर स्किल्स आ गया। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल कहते हैं, कॉग्निटिव हमारे माइंड से रिलेट करता है, मेंटल एक्शन, और इंटेलेक्चुअल भी वही है कि हमारा इंटेलेक्ट हमारी अकल से रिलेट करता है, कि बच्चा जब चीज़ों को रीजनिंग करना शुरू कर देता है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके मकसद के साथ, ऐसे ही नहीं। इसको देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, थिंकिंग एंड मेमोरी स्किल्स। बच्चा चीज़ों को याद रखना शुरू कर देता है, इवन कि हम खुद चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे हम में सोचने की सलाहियत बढ़ती जाती है, हम ज़्यादा अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, सही और गलत में तमीज़ सीखते हैं, लैंग्वेजेस लर्न करते हैं। कुछ लैंग्वेज हम बचपन में ही लर्न कर लेते हैं जो हमारी मादरी ज़बान होती है, और कुछ लैंग्वेजेस हम बड़े होकर लर्न कर रहे होते हैं, तो ये सारा जो है वो हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं जज्बाती, लाइक हमारे जज्बात जो होते हैं वो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। लर्निंग टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स अबाउट सेल्फ एंड अदर्स। हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, हम अपनी खुद की फीलिंग्स को भी समझना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हम गलत होते हैं वहाँ पे अपने आप को सही करना शुरू कर देते हैं। मतलब हम अपने खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी जो अंदर से इंट्रिंसिक इमोशंस होते हैं, जो हमारी अंदरूनी जज्बात होते हैं, जिसको हम इंट्रिंसिक मोशन कहते हैं, हमारे खुद के लिए और दूसरों के जज्बात को भी समझना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपनी ही फीलिंग्स से अवेयर होंगे, हम दूसरों की फीलिंग्स से भी अवेयर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर हमारे इंट्रिंसिक इमोशंस आ जाते हैं जो हमारे खुद से रिलेट करते हैं और हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। सोशल डेवलपमेंट, हम किस तरह समाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कैसे किस तरह के लाइक हमारी जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है। इसके अंदर इन्वॉल्व हैं फॉर्मिंग रिलेशनशिप, हम लोग किस तरह से रिलेशनशिप्स को फॉर्म बना के रखते हैं, एंड लर्निंग टू बी सेल्फ सफिशिएंट, और ये लर्न करते हैं कि किस तरह से सेल्फ सफिशिएंट होना है। लाइक हम दूसरों की नीडिंग नो आउटसाइड हेल्प इन सेटिस्फाई वन बेसिक नीड्स। अपनी खुद की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए हमें दूसरों से जो है वो हेल्प नहीं लेनी है, हमें अपने खुद को जो है वो कहते हैं ना कि अपने खुद का कफ़ील होने के लिए हमें खुद से कुछ करना पड़ता है। लाइक अपना रोज़गार कमाने के लिए हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता है। तो हम ये लर्न करते हैं सोसाइटी से। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि आगे मुझे जाके कमाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। लाइक दूसरों पे इंहिसार नहीं करना कि दूसरे आएंगे तो आके कमा के मुझे ला के देंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जब सीखता है, डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट हो रही होती है, जिसमें उसको रिलेशंस को कैसे आगे लेके चलना है, रिलेटिव्स के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सारी उसकी सोशल डेवलपमेंट हो रही होती है, वो जो टाइम टू टाइम अपनी पूरी लाइफ में सीख रहा होता है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो 1962 डेफिनेशन है जो क्रो ने दी थी, ऑथर हैं, कि ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ग्रोथ से मुराद ये है कि जो हमारी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही होती हैं, लाइक हमारी बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है पूरा, जो हमारा एक ढांचा है, लाइक हमारी बॉडी पार्ट्स में चेंजिंग आना, हमारी हाइट में, हमारी वेट में, हमारी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसके अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं,
उसको ग्रोथ कहा जाता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जिस्मानी चेंजेस जो हमारे अंदर आ रही होती हैं उसको ग्रोथ कहते हैं। लाइक यहाँ पे एक ट्री की एग्जांपल दी हुई है, अगर आप देखें तो कि पहले अब ये लाजमी नहीं कि इंसान से ही रिलेट करता हो, लेकिन यहाँ पे एक ट्री की एग्जांपल दी हुई है कि कैसे उसको ट्री से उसने मुशाबत दी है कि लाइक पहले एक सीड था एंड देन छोटा प्लांट से थोड़ा बड़ा प्लांट हुआ एंड देन इट बिकम्स अ ट्री, बहुत बड़ी दरख्त बन गया वो। तो नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। ग्रोथ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। मैंने पहले शुरू की स्लाइड्स में भी बताया था कि ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है जो एक टाइम तक रहता है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है। ग्रोथ डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट इन इट्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज टर्म्ड एज ग्रोथ। अगर डेवलपमेंट को अगर हम कहते हैं या अगर कोई कहता है कि वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है, यानी कि वो पहलू है जिससे हम पैमाइश कर सकते हैं, तो वो क्या टर्म कहलाएगी? वो ग्रोथ कहलाएगी, क्योंकि ग्रोथ उसी का ही एक पार्ट है। तो अगर डेवलपमेंट को कभी कहा जाए कि उसको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से तरजीह दी जाए तो वो उसका पार्ट आएगा ग्रोथ के अंदर, उसको ग्रोथ से कंसीडर किया जाएगा उससे। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। हमारी जो ग्रोथ होती है जिस्मानी फिजियोलॉजिकल जो हमारी चेंजेस हो रही होती हैं वो हमारी पूरी लाइफ नहीं चलती हैं, थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू नहीं रहती। हमारा कद एक हद तक बढ़ता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह ये पूरी लाइफ नहीं चलती चेंजेस हमारी। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेन्ड। ये रुक जाती हैं जब इंसान मैच्योर हो जाता है, तो उसकी ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं। जब एक मैच्योरिटी हो जाती है, जब बंदा मैच्योर हो जाता है तो वो स्टॉप हो जाती है ग्रोथ हमारी। जैसे आपने सुना होगा कि कहते हैं कि ये बच्चा बालिग हो गया है, पूरा मैच्योर हो गया है, तो फुली ग्रोन हो गया है, लेकिन फुली डेवलप्ड हो गया है, फिजिकली जिस्मानी तौर पे फुली डेवलप्ड हो गया है, तो वो उसने सक्सीड कर लिया है, अचीविंग अपनी मैच्योरिटी अचीव कर ली है। यहाँ पे उस सेंस में कहा जा रहा है डेवलपमेंट है इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइडर टर्म। इसको कॉम्प्रिहेंसिव लाइक एक कंप्लीट और एक बड़ी कहते हैं जिसमें इंक्लूडिंग सारे पार्ट्स और एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, और एक वाइडर कहते हैं एक बड़ी टर्म है। एंड रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस, जिसका मतलब है कि हमारी ओवरऑल सारी तमाम चेंजेस हो रही होती हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर, इन दी इंडिविजुअल। डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर, डेवलपमेंट एक वाइडर बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, बहुत वसी है, कंप्लीट है, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स और एलिमेंट्स आ जाते हैं। टू ओवरऑल चेंजेस, इसमें हमारी ओवरऑल सभी चेंजेस आ जाती हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। इट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, ये हमारी पूरी ज़िंदगी में कंटिन्यू रहती है जब तक हम मर नहीं जाते। एंड इन प्रोग्रेसिव, और प्रोग्रेसिव में रहती है। प्रोग्रेसिव मीन्स लाइक हम लोग डेवलप होते रहते हैं, हमारी लाइफ में ये हैपन होता रहता है ग्रेजुअली। हमारी लाइफ की हर स्टेज के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और बढ़ रहे होते हैं, डेवलपमेंट हो रही होती है टाइम टू टाइम। Now, according to her look, development means a progressive series of changes. Progressive का मैंने अभी मतलब बताया। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमारे अंदर प्रोग्रेसिव सीरीज़ ऑफ चेंजेस आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस। लाइक सीरीज़ कहते हैं बेशुमार, लाइक सीरीज़ इज़ अ नंबर ऑफ थिंग्स, चेंजेस आ रही होती हैं दैट अक्कर इन एन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न, जो हो रही होती हैं, हैपन हो रही होती हैं, अक्कर होती है इन एन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न के अंदर, एक तरतीब के साथ चल रही होती हैं। ठीक है, हो तो रही होती हैं लेकिन वो एक तरतीब के साथ हो रही होती हैं, टाइम टू टाइम हो रही होती हैं, हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं। और प्रिडिक्टेबल कहते हैं कि हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे हम ये सीख सकते हैं। लाइक वो प्रिडिक्टेबल पैटर्न के अंदर होती हैं कि हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को कि भाई ये इस टाइम पे हम सीख सकते हैं, इस ऑर्डर में, इस तरतीब के अंदर हम ये सीख सकते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, जिसके नताइज में ये होता है कि हम कहते हैं कि मैच्योर हो गया तो अब ये इतना सीख जाएगा। जो कहते हैं ना मैच्योर हो जाएगा तो अक्ल आ जाएगी इसको, और ये इसने अब ये तजर्बा कर लिया है, अब ये दोबारा ये गलती नहीं करेगा। तो ये इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न, यानी कि जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट
कर सकते हैं। वो ऐसा एक पैटर्न होता है, एक ऐसा नमूना होता है जिसको हम पहले से इम्कान कर सकते हैं कि भाई ये जब मैच्योर हो जाएगा ना तो ये ऐसे नहीं करेगा। अब इसने ये गलती कर ली है ना, बच्चे ने ये सीख लिया है ना, अब ये दोबारा नहीं करेगा। यानी बड़े होके भी हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं और फिर कहते हैं कि हमने की है तो ये सीखेंगे, तो ये उस सेंस में इसको कहा जा रहा है। Now, according to J.E. Anderson, 1950, development is concerned with growth as well as those changes in behavior which results from environmental situation. डेवलपमेंट जो है उसको कंसर्न किया जाता है इस ग्रोथ से, एज वेल एज ग्रोथ से इस सेंस में कि भाई वो एक टाइम तक डेवलपमेंट का एक पार्ट ही तो है ना ग्रोथ, तो वो उस हिसाब से उसको कहा जा रहा है कि ये उससे कंसर्न किया जाता है। और उसके साथ साथ उन चेंजेस जो हमारे बिहेवियर के अंदर आ रही होती हैं, हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाइक हमारे रवैये के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। पहला हमारा रवैया क्या होता है, उसके बाद हमारे रवैये में किस तरह से चेंजेस आती हैं, चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं तो हम लोग अपना बिहेवियर को भी चेंज करते हैं। विच रिजल्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल सिचुएशन, जिसका नतीजा माहौलियाती हालात से निकलता है। वो कैसे कि जैसे हमारा माहौल जैसा है, जैसे माहौल में हम लोग भर रहे हैं उसी तरह की हम लैंग्वेज सीखना शुरू कर देते हैं। जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं वो माहौल हम पे असरअंदाज, हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं उस माहौल से, उस सिचुएशन से, उन वाक़यात, वो हमारे ऊपर अफेक्ट हो रही होती हैं। वो सारी कंडीशन, वो सूरत हाल जो हमारी उसके अंदर चल रहा होता है माहौल के अंदर, वो हमारे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है। तो वही चेंजेस हमारे अंदर भी आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट को उस चीज़ से कंसर्न किया है, लाइक उस चीज़ के साथ उसको रिलेट किया है। Now, according to Libert, Paulus and Marmor, development refers to a process of changes in growth. Development को कह सकते हैं, इस हवाले ये हवाला दे के कह सकते हैं, ये मुराद है उससे कि एक ऐसा अमल है जिसमें चेंजेस हो रही होती हैं हमारी ग्रोथ के अंदर। जैसे जैसे हमारा कद बढ़ा है, हम फिज़िकली बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी अंदर डेवलपमेंट की भी चेंजेस आ रही होती हैं, हम सीख भी रहे होते हैं साथ साथ। एंड कैपेबिलिटी ओवर टाइम, हमारी सलाहियतों के अंदर भी वक्त के साथ साथ जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं। हम नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, कुछ नया लर्न कर रहे होते हैं एज फंक्शन ऑफ बोथ मैचुरेशन एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है कि वो अमल जिसके अंदर हम एक मैच्योर हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं और हम दूसरों से इंटरेक्शन करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के लोगों के साथ हमें किस तरह से मिलना है, किस तरह से बातचीत करनी है, या हमारे इंटरेक्शन कहते हैं लाइक बातचीत, रेसिप्रोकल एक्शन या इन्फ्लुएंस, किस तरह से हमारा माहौल जो है वो हम पे असरअंदाज हो रहा होता है। जैसे हम दूसरों का बिहेवियर देख रहे होते हैं, उसी तरीके की चीज़ें हमारे अंदर अफेक्ट इटसेल्फ हमारे अंदर अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं ना। तो कहते हैं कि माहौल अच्छा होगा तो बंदे की फिर जो है वो उसी तरह से उसका कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, उसी तरह से उसका बिहेवियर भी बन जाता है। ये एक नेचुरल फैक्टर है कि जिस तरह के माहौल में हम रह रहे होते हैं उसी तरह की हमारे अंदर जो है वो माहौल हमारे अंदर इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है, असरअंदाज हो जाता है कहीं ना कहीं। Now, psychomotor skills that develop with the maturation of a central nervous system and include both motor and cognitive skills. अब साइकोमोटर स्किल क्या है? साइकोमोटर वो स्किल्स, वो महारतें डेवलप विद जो हमारी मैचुरेशन के साथ डेवलप होती हैं, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो कहता है कि जिसमें हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारी मदद कर रही होती है। लाइक the brain plays a central role in the control of body most bodily functions को। हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा होता है हमारी बॉडी के फंक्शंस को मूव करने में। हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हेड की बात करी जा रही है। अगर हमारा माइंड ही हमारे जिस्म का साथ नहीं देगा तो कैसे हमारा बॉडी काम करेगी? तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ये कि हमारा माइंड जो है, हमारी जो दिमाग जो है, ब्रेन जो है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है हमारी बॉडी को मूव करने में। तो इसमें एंड इंक्लूड बोथ मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल्स, वही आगे कि हमारी मोटर यानी कि हमारी बॉडी से मूवमेंट से रिलेटेड स्किल्स आगे कि हमने बॉडी को मूव करना है, एंड कॉग्निटिव स्किल्स। तो जाहिर सी बात है जब दिमाग साथ देगा तो ही हम दिमाग को चलाते हुए हमने मोटर स्किल्स को यूज़ कर सकेंगे। तो साइकोमोटर स्किल्स मतलब दिमाग और बॉडी दोनों को एक साथ यूज़ करते हुए कोई भी स्किल्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि आप गाड़ी सीख रहे हो, उसमें आपका दिमाग भी लग रहा है
और आप आपकी बॉडी की मूवमेंट भी हो रही है, किस जगह पे कैसे गियर चेंज करना है, कैसे रिवर्स करनी है, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी और माइंड एक साथ दोनों चीज़ों के साथ काम कर रहा होता है। तो इसमें ये चीज़ आ जाएगी हमारे उसके अंदर साइकोमोटर स्किल्स के अंदर। और भी ऐसे बहुत सारे टास्क हैं, लाइक कोई भी गेम ऐसा खेलना जिसके अंदर हमारी दोनों माइंड भी काम कर रहा हो और साथ में हमारी बॉडी भी काम कर रही हो, तो उसको कहते हैं साइकोमोटर स्किल्स, जिसमें हमारी माइंड और बॉडी दोनों एट अ टाइम उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, बॉडी मूवमेंट भी हो रही हो। अगर एक भी चीज़ सही काम नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ भी नहीं करेगी। कंटिन्यूअल चेंज इन द सेंस ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी के अंदर मुसलसल जो चेंजेस आ रही होती हैं, लाइक इंट्रिंसिक नेचर हमारी होती है ना, हमारी ज़िंदगी के अंदर मुसलसल जो चेंजेस आ रही होती हैं, जौहर होता है, लाइक वो उसको कहा जा रहा है मुसलसल जो चेंजेस आना, इंट्रिंसिक नेचर होती है उनकी। द रैपिड चेंजेस इन साइज, एक जो एकदम तेज़ी से चेंजेस आती हैं इन साइज़ के अंदर, दैट वी कॉल ग्रोथ, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। बच्चा 1 साल के अंदर अंदर चलने लग जाता है, फिर वो थोड़ा सा उसका कद बढ़ता है, फिर वो ये मतलब उसकी ग्रोथ डे बाई डे चेंज होती रहती है। एंड द रैपिड चेंजेस इन द फॉर्म, फंक्शन एंड बिहेवियर, दैट वी कॉल डेवलपमेंट। जैसे जैसे बच्चे के अंदर एकदम से तेज़ी में चेंजेस आती है उसके साइज़ के अंदर, उसको कहेंगे ग्रोथ। और जो चेंजेस आती हैं एकदम से, जो तेज़ी से चेंजेस आती हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन के अंदर, काम करने के अमल में, हमारे बिहेवियर के अमल में, हम किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, रवैया क्या है हमारा, दैट वी कॉल डेवलपमेंट, उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। आर द कोर ऑफ पेडियाट्रिक्स, वो क्या है, आर द कोर ऑफ पीडियाट्रिक सॉरी। उसके बाद है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो चेंजेस दोनों ऊपर बताई हैं उनके अंदर जो चेंजेस आ रही है वो कोर पीडियाट्रिक्स हैं, मतलब वो लाजमी चेंजेस हैं, वो होनी चाहिए, ठीक है। वो अब इसको पीडियाट्रिक को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो मेडिकल केयर ऑफ चिल्ड्रन में चला जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल चेंजेस की बात की जा रही है जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती तो फिर जाहिर सी बात है वो डिसेबिलिटीज़ वगैरह हो जाती हैं, लेकिन ये लाजमी चेंजेस हैं जो जिसको हम कोर पीडियाट्रिक चेंजेस कहते हैं, तो ये होनी चाहिए हर ह्यूमन बींग्स के अंदर। अगर नहीं होती हैं तो फिर वो दूसरी प्रॉब्लम होती है। नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए फिज़िकल डेवलपमेंट, जो जिस्मानी डेवलपमेंट होती है किसी बच्चे की, ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन साइज़ ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की साइज़ ऑफ चाइल्ड में इंक्रीज़ होना, बढ़ना उसका। एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है डेवलपमेंट को ये मतलब है कि वो एक ऐसा अमल है बाय विच द चिल्ड्रन डेवलप, जिसमें बच्चा डेवलप हो रहा होता है इन हिज हर साइकोमोटर स्किल्स के अंदर, जिसमें उसका दिमाग और जिस्म दोनों काम कर रहे होते हैं एट अ टाइम, उसको डेवलपमेंट कहते हैं, उसको साइकोमोटर भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जिसमें एट अ टाइम आपकी दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो साइकोमोटर स्किल्स हैं। जो आपने कोई भी स्किल हासिल, ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें काम करी हैं, लेकिन वो स्किल होना चाहिए ना। आपने जैसे गाड़ी चलाना सीखी है, कोई आपने गेम ऐसा सीखा है जिसमें आपकी दोनों चीज़ें काम कर रही हैं, तो उसको साइकोमोटर स्किल्स कहेंगे कि आपने वो महारत हासिल की है। नाउ कॉग्निटिव स्किल, कॉग्निटिव स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कॉग्निटिव स्किल के अंदर ज़रूरत होती है कि हम हायर परफॉर्म करें कॉग्निटिव प्रोसेसेस को अंदर, लाइक ऐसा दिमागी ऐसा इस्तेमाल करें दिमाग का जो बहुत आला दर्जे का दिमाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो इसमें एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे नोइंग, किसी भी चीज़ को जानना। अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, मैथमेटिक्स हो गई, बहुत सारे ऐसे लॉजिकल, ऐसे रिसर्च, इस तरह की चीज़ें जो हमारे लिए जानना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें हमें आला दर्जे का दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो अमल उसको कहते हैं कॉग्निटिव स्किल्स। किसी भी चीज़ को लर्न करना, जैसे जैसे हायर एजुकेशन में आप जाते हैं तो हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, सोचने का थिंकिंग प्रोसेस हमारा चेंज हो रहा होता है। लाइक हम लोग खुद से जब लिखना शुरू करते हैं तो सोच सोच के ही लिखते हैं ना, तो जज करना, लाइक जो लॉयर्स होते हैं, जो जज होते हैं, उनके लिए ये जजिंग प्रोसेस भी आ जाता है कि मतलब उनकी कॉग्निटिव स्किल, मतलब वो अपने दिमाग को बहुत आला दर्जे पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने दिमाग को, तो उसको कहते हैं कि मतलब आप जब अपने माइंड को बहुत ज़्यादा हाईली तरीके से यूज़ कर रहे हो तो उसको कहते हैं मतलब हाईली परफॉर्म करना, अपने माइंड को फुल यूज़ करना, तो उसके अंदर ये कॉग्निटिव स्किल्स आ जाते हैं।
मोटर स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मोटर एक्ट्स मीनिंग एक्ट्स दैट प्रोड्यूस फिजिकल मूवमेंट। मोटर स्किल्स जो पहले भी बताया था, जिस्मानी तरीके से हम कुछ भी कोई भी चीज़ हुनर सीख रहे हैं उसमें रिक्वायर्ड होती है कि हम परफॉर्म करें कॉम्प्लेक्स मोटर एक्ट्स को, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनको समझना, वो वाले मीनिंग एक्ट्स दैट प्रोड्यूस फिजिकल मूवमेंट, जिसमें हमारी फिजिकल मूवमेंट हो रही होती है। हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कोई भी ऐसा स्किल सीखना जिसमें हमारी जिस्मानी तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो, बहुत जिसमें कंसिस्टिंग मैनी पार्ट्स हों, कनेक्टेड पार्ट्स हों, जिसको सीखना बहुत मुश्किल हो, जब वो स्किल हम एक्वायर कर लेते हैं तो उसको हम मोटर स्किल्स कह सकते हैं, मीनिंग एक्ट्स दैट प्रोड्यूस फिजिकल मूवमेंट, जिसमें हमारी फिजिकल मूवमेंट हो रही होती है इन सिंपल वर्ड्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ फिज़िकल। ह्यूमन इंसान का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो पूरी ज़िंदगी चलता है, उसमें फ़िज़िकल भी आ जाता है, जिस्मानी हमारे बिहेवियर भी आ जाता है, रवैया हमारी कॉग्निटिव भी आ जाती है, हमारे दिमागी और हमारी इमोशनल, हमारी इमोशंस जज्बाती जो इंट्रिंसिक इमोशंस होते हैं अंदरूनी, और ग्रोथ भी आ जाती है हमारी, एंड चेंज भी आ जाता है, हम तब्दील जो हो रहे होते हैं, हमारी जो ग्रोथ भी हो रही होती है। इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, हमारी जो इब्तदाई ज़िंदगी के जो साल होते हैं, फ्रॉम बेबीहुड टू चाइल्डहुड, जब बच्चा बचपन में ही होता है, छोटा छोटा होता है, 1 2 3 4 साल का, चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब बच्चा जब जो है वो जब वो एडल्टहुड की तरफ जा रहा होता है, अभी जब जवान हुआ नहीं होता लेकिन उस प्रोसेस की तरफ जा रहा होता है, एडल्ट होने की तरफ, एंड एडोलेसेंस टू एडल्टहुड, और जब वो उससे एडल्टहुड तक पहुंच जाता है, एडल्टहुड यानी कि वो बालिग हो जाता है तब, ठीक है, वो प्रोसेस, उसके अंदर क्या होता है, इनॉर्मस चेंजेस टेक प्लेस। जब तक हम बालिग हो गए होते हैं तो हम तब तक हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई होती हैं इस टाइम तक, ठीक है, थ्रू आउट दी प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जितना हम बचपन से लेके मैच्योर हुए हैं यहाँ तक हमारे अंदर बहुत चेंजेस आ गई होती हैं। ईच पर्सन डेवलप्स एटीट्यूड, हर बंदे का एटीट्यूड, रवैया डेवलप हो जाता है, एक सेटल वे ऑफ थिंकिंग होता है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है, हर किसी की अपनी फीलिंग्स होती हैं, तो वो हर किसी का तब तक डेवलप हो गया होता है, और वो पूरी लाइफ चलता भी रहता है वो प्रोसेस। एंड वैल्यूज़, और उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, जिस चीज़ को वो, जिसके लिए हर बंदे की अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, वो हर बंदा, हर इंसान के, हर इंडिविजुअल के लिए कि हर किसी, आप जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके लिए किसी और चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, किसी और के लिए उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है, इन अ सेंस ऑफ दिस, ठीक है, आप किसी चीज़ को ज़्यादा वर्थ देते हो, कोई इसको नहीं देता, आपके लिए कोई चीज़ बहुत यूज़फुल है, किसी और के लिए नहीं, तो हर किसी की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, हर कोई किसी चीज़ को वैल्यू देता है, कोई किसी चीज़ को देता है, दैट गाइड चॉइसेस, वो वैल्यूज़ हमें हमारी चॉइसेस में गाइड करती हैं, हमें रहनुमाई करती हैं कि हमें ये सेलेक्ट करना है, ये डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, हमारे लिए ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो उसको कहते हैं कि मतलब वो वैल्यूज़ हमें गाइड करती हैं कि हमने कौन कौन सी आगे अपनी लाइफ के अंदर चॉइसेस लेनी है, वो इक़्तिदार जो इंतखाब में हमारी रहनुमाई करते हैं। एंड रिलेशनशिप, हम बिल्ड करते हैं अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी फैमिलीज़, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, ये सारा होल लाइफ चलता है। अंडरस्टैंडिंग, और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो और ज़्यादा जो है वो अवेयर हो जाते हैं लोगों की फीलिंग्स से, अपनी ख़ुद की फीलिंग्स से, लोगों टॉलरेट करना सीखते हैं और माफ़ करना सीखते हैं, गुड जजमेंट करना सीखते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लाइक सिंपल इन वर्ड्स। Growth predominantly concentrates on the physical changes that take place across different parts of the body. बुनियादी तौर पर, प्रीडोमिनेंटली कहते हैं, बुनियादी तौर पर जो ग्रोथ है वो कंसंट्रेट करती है, उसका जो तवज्जो का मरकज़ होता है हमारी फ़िज़िकल जिस्मानी चेंजेस के ऊपर होता है जो हो रही होती हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद है ग्रोथ इज़ मेजर्ड यूजिंग अ रेंज ऑफ इंटरवल सच एज़ हाइट एंड वेट। बॉडी जो है उसको अगर हम मेजर्ड करें, अगर उसको हम मापें तो वो इस चीज़ से कर सकते हैं, यूजिंग अ रेंज ऑफ इंटरवल्स, उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जिसके साथ हम उसको अरेंज कर सकते हैं। इंटरवल्स जो वक्फे के साथ जो है चेंजेस हमारे अंदर आ रही होती हैं, इंटरवल्स कहते हैं, लाइक टाइम टू टाइम जो हमारे अंदर चेंजेस आ रही होती हैं उसको हम डिफरेंट चीज़ों से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हाइट को किसी और चीज़ के साथ मेजर किया जाता है, वेट को किसी और चीज़ के साथ मेजर किया जा सकता है।
ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट दोनों के मुकाबले में अगर बात की जाए तो ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन साइज एंड नंबर और साइज़ के अंदर इंक्रीज़ होती है, उसको ग्रोथ कहा जाता है हमारी फिज़िकल। एंड हैज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर, उसके अंदर क्वांटिटेटिव मेजर होता है, लाइक इन नंबर्स हम उसको कर सकते हैं कि भाई मेरी हाइट 5.6 है, 5.7 है, 5.8 है, मेरा वेट 25 है, 26 है, 27 है। इस तरह क्वांटिटेटिव होती है नंबर इन साइज़। इन्वॉल्व इंक्रीज इन साइज़ एंड नंबर, इसके अंदर शामिल होते हैं कि साइज़ का इंक्रीज़ हो जाना, नंबर्स का इंक्रीज़ हो जाना। डेवलपमेंट की बात की जाए, डेवलपमेंट रिफर्स टू एन इम्प्रूवमेंट इन सर्कमटेंसेस। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, बेहतरी आ रही होती है इन सर्कमटेंसेस, हमारे हालात के अंदर, हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे ख़ुद के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस आ रही होती है, इंप्रूवमेंट हो रही होती है। हैज़ अ क्वालिटेटिव मेजर, इसको क्वालिटेटिव मेजर कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी के हिसाब से कि भाई इसकी इतनी क्वालिटी, जैसे IQ टेस्ट नहीं होता, हमारी जहन को चेक करने के लिए किया जाता है, तो वो क्वालिटेटिव मेजर हम करते हैं। यहाँ पे क्वालिटेटिव मेजर होता है, हमारे मयार को चेक किया जाता है। इनकम्फेसिस ओवरऑल चेंजेस, इसके अंदर सारी चेंजेस आ जाती हैं, ये सब चेंजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है, लाइक सारी चेंजेस को होल्ड किए हुआ होता है, इंक्लूडिंग इसमें ग्रोथ भी आ जाता है और अदर प्रोग्रेसिव चेंजेस, जो प्रोग्रेसिव मैंने बताया था, जैसे टाइम टू टाइम डेवलप हम ग्रेजुअली कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, वो चेंजेस। नाउ डेवलपमेंट ऑफ होल चाइल्ड, ये बच्चे की पूरी जो होल चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस है। फिज़िकल एंड मोटर डेवलपमेंट, बच्चे की जो जिस्मानी और मोटर डेवलपमेंट होती है, बॉडी की मूवमेंट करना, जैसे मैंने मोटर पीछे भी एक्सप्लेन किया था विद एग्जांपल के साथ कि कैसे जो है वो बच्चे की फ़िज़िकल और मोटर डेवलपमेंट हो रही होती है। वो सोशल डेवलपमेंट, समाज में रहते हुए कैसे डेवलप करता है बच्चा ख़ुद को, जिस तरह से देख रहा होता है, लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं, कभी वो पॉजिटिवली उसको अपना लेता है, कभी जो है वो नेगेटिव उसको कर लेता है। कहते हैं ना बच्चे अपने माहौल से सीखता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उसको हालात ही जो है वो ऐसा कर देते हैं, उसको माहौल ऐसा मिलता है कि वो ना चाहते हुए भी वो बच्चा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उसकी डेवलपमेंट ही ऐसे माहौल के अंदर हुई भी होती है, सोशल जिस सोसाइटी में रह रहा होता है। नाउ थर्ड इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसकी जहनी कैसे उसके जहन जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा, कोई स्किल्स सीख रहा है नहीं सीख रहा, किस तरह उसकी जहनी डेवलपमेंट हो रही है। इमोशनल डेवलपमेंट, कैसे जज्बात उसके डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से वो अपने आप को जज्बाती तरीके से डेवलप कर रहा है। उसके बाद है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज यानी कि ज़बान के अंदर कुछ लैंग्वेजेस तो हमारी लाइक मदरहुड होती है, हम सीख लेते हैं, कुछ हम आगे जाके सीखते हैं, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट है। जैसे कि बच्चा टाइम टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखता है। इमोशनल डेवलपमेंट वही रिपीट हो चुकी है। एंड देन मोरल डेवलपमेंट, हम अखलाकी तौर पर भी जो है वो अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं, हमें सही और गलत के बारे में तमीज़ पता चल रही होती है, लाइक गुडनेस और बैडनेस जो ह्यूमन कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए, लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें, किसी इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, इदारे के अंदर, तो हमें वहाँ पे पता होता है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, हमें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोसाइटी में जिसमें रह रहे हैं वहाँ के कुछ असूल होते हैं, उनको अपनाना होता है। तो ये हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, हम टाइम टू टाइम सीख रहे होते हैं। नाउ एस्थेटिक कहते हैं कि लाइक हमें पता चलता है क्या चीज़ किस चीज़ को अप्रिशिएट करना है, ब्यूटी के बारे में पता चलता है, कंसर्न विद ब्यूटी और अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी हम लोगों को पता चल रहा होता है। लाइक हमारी ये डेवलपमेंट हो रही होती है कि हम अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को, खूबसूरती को, जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाती है। हम लाइक अच्छा म्यूज़िक हमें कोई म्यूज़िक अच्छा लगा तो हम उसको सुनते हैं, और विजुअल आर्ट्स कोई हमें पसंद आ गया, खूबसूरत चीज़ अट्रैक्ट कर गई वो, और लाइक हमें अगर इसको ये भी कह सकते हैं कि एस्थेटिक की एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हमें जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो चीज़ हमें अट्रैक्ट कर रही है, हम उस चीज़ को जो है वो अपनाने की कोशिश करते हैं। एस्थेटिक में ये भी कह सकते हैं कि हम अपने मनपसंद सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं, मनपसंद चीज़ों को ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, या जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, जो खूबसूरत लगती हैं, सुनने में अच्छी, देखने में इन चीज़ों में अच्छी लगती हैं, हम उसको ज़्यादा और डेवलप करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो है वो कनेक्शन बन जाता है इन चीज़ों के अंदर, हम अप्रिशिएट करते हैं ब्यूटी को। Thank you so much for watching this video, and don't forget to like video and subscribe my YouTube channel. And till then, for the next video, take care, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।